हेलो एवरीवन, वेलकम टू HBS स्टडीज। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में करंट अफेयर की बात करेंगे। तो आप सबको पता ही है 25 और 26 तारीख का जो करंट अफेयर रहेगा वो मिस हो गया है। जो अंकित सर थे उनके कुछ हेल्थ इश्यूज की वजह से जो 25 और 26 का करंट अफेयर रहेगा वो आपको प्रोवाइड नहीं करा पाए हम। तो 25 से लेके 27 तक का करंट अफेयर आज की इस वीडियो में आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। कोई भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं होगा आज की वीडियो में और कल की वीडियो में। पिछले जितने भी करंट अफेयर 2 दिन के मिस हो गए हैं उनके क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। हर एक क्वेश्चन में करंट अफेयर के साथ साथ में उसका स्टैटिक पोर्शन और साथ ही में जो पुराना रिवीजन है करंट अफेयर का वो भी आपको सेम क्वेश्चन में प्रोवाइड कराया जाता है हमारे चैनल पे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो आपसे पहले लास्ट डे का जो क्विज पूछा गया था उसकी बात कर लेते हैं। आपसे लास्ट डे क्वेश्चन पूछा गया था, हु हैज बीन ऑनर्ड विद द पीस प्राइज बाय गांधी मंडेला फाउंडेशन। तो गांधी मंडेला फाउंडेशन द्वारा किसे शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर सभी स्टूडेंट्स के द्वारा, जिन भी लोगों ने कमेंट किया था उनके द्वारा दलाई लामा जो था ये आपका करेक्ट आंसर था, जो कि सबके द्वारा करेक्ट आंसर दिया गया है। जो क्विज का क्वेश्चन होता है उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना होता है। वीडियो के एंड में आपको क्विज का क्वेश्चन मिलेगा, आपको सभी को वो अटेंड करना है और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन से। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो आपसे पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग रिलीज्ड द बुक इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। तो निम्नलिखित में से किसने इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक का विमोचन किया है। तो ये जो पुस्तक है, जो बुक रहेगी, किसके द्वारा रिलीज करी गई। तो गिवन ऑप्शंस में से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा धर्मेंद्र प्रधान। आप फोटो में देख सकते हैं ये धर्मेंद्र प्रधान रहेंगे, इनके द्वारा इस बुक का जो रिलीज की गई है, विमोचन किया गया है। अब यहां पे जो ये बात करी गई है इससे रिलेटेड अगर कुछ फैक्ट्स की बात करी जाए तो धर्मेंद्र प्रधान पहले किस चीज के मिनिस्टर हैं हमारे, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर और साथ ही साथ में स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर रहेंगे हमारे धर्मेंद्र प्रधान, जिनके द्वारा बुक को रिलीज करा गया है जिसका नाम है इंडिया दी मदर ऑफ डेमोक्रेसी। ये जो बुक रहेगी ये किसके द्वारा प्रिपेयर की गई है और किसने इसको पब्लिश किया है। तो इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च ICHR के द्वारा इसको प्रिपेयर किया गया है और पब्लिश किया गया है। अब ये जो प्रोसेस था, ये जो इसको रिलीज करने का प्रोसेस था, ये कहां पे ऑर्गेनाइज हुआ। तो ये आपका न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया इस प्रोसेस को। अब यहां पे इससे रिलेटेड जो हमारा रिवीजन का पोर्शन रहेगा उसको देख लेते हैं। तो जो हमारे पुराने करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं उनकी बात करें, अगर अर्जुन मुंडा के द्वारा जो गवर्नमेंट है उनकी तरफ से डिसाइड किया गया है, अर्जुन मुंडा के द्वारा कहा गया कि 100 जो आर्ची अकेडमी है, तीरंदाजी को आर्चरी बोला जाता है, उनकी जो अकेडमी है वो इंडिया में खोली जाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया है अरुणाचल प्रदेश का पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, जिसका एयरपोर्ट का नाम है दोई पोलो एयरपोर्ट। विक्रम S रॉकेट लॉन्च किया गया है इसरो के द्वारा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, और ये इंडिया का पहला प्राइवेटली डेवलप्ड रॉकेट रहेगा। तो आपसे पूछा जाए कि इंडिया का पहला जो प्राइवेटली डेवलप्ड रॉकेट है उसका नाम आपको जरूर ध्यान रखना है। इंडिया बन चुका है दुनिया का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा स्टील प्रोड्यूसर। प्रधानमंत्री मोदी ने अनवील किया 108 फीट टॉल स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी को। कहां पे किया गया, तो बेंगलुरु कर्नाटका में इसको इनॉग्रेट किया गया है। जो आपका बेंगलोर का जो आपका एयरपोर्ट रहेगा वहां पे इसको इनॉग्रेट किया गया है। 2022 को डिक्लेयर किया गया है आसियान के द्वारा आसियान इंडिया फ्रेंडशिप ईयर को, क्योंकि आसियान और इंडिया के बीच में 30 साल की पार्टनरशिप हो चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा फ्लैग ऑफ किया गया है वंदे भारत ट्रेन को, पहली ट्रेन को साउथ इंडिया में जो पहली वंदे भारत ट्रेन है उसको PM मोदी ने फ्लैग ऑफ किया। सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड किया है कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन कोटा के लिए 3:2 वर्डिक्ट में। भारत का पहला नेशनल रेपोजिटरी फॉर लाइफ साइंस जो डाटा है वो जितेंद्र सिंह हमारे मिनिस्टर रहेंगे हरियाणा के, उनके द्वारा इसको आपका इनॉग्रेट किया गया, रिलीज किया गया। अगर इंडिया की बात करी जाए तो आप सबको पता ही है 2023 में इंडिया G20 को होस्ट करेगा, तो उसकी थीम क्या रखी गई, तो वसुदेव कुटुंबकम, और आपकी इंग्लिश में दूसरी थीम रहेगी वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। ये 2 थीम है आपकी इंडिया G20 जो आपकी समिट होगी 2023 में। दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपको ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, who tops the list of world's most powerful leader with 77% approval rating। 77%
अनुमोदन रेटिंग के साथ विश्व के सबसे शक्तिशाली नेताओं की सूची में कौन सबसे ऊपर है? तो आप सबको पता ही है, पीछे काफी टाइम से जो ये लीडर रहेंगे ये आपका लगातार टॉप पे आ रहे हैं। तो क्या नाम रहेगा? हमारा आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यहां पे आप परसेंटेज देख सकते हैं, फोटो देख सकते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोटो रहेगा ये 77% के साथ। और ये आपके प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट हो जाएंगे आपके अमेरिका के जो बिडेन 41% रेटिंग के साथ। तो काफी ज्यादा फर्क देख सकते हैं आप नरेंद्र मोदी की रेटिंग में और जो बिडेन की रेटिंग में। अब ये जो रैंकिंग होती है, जो रेटिंग होती है, इसमें 5 कंट्रीज, टॉप 5 कंट्रीज की रेटिंग निकाली जाती है। तो 5 कंट्रीज की यहां पे बात करते हैं कौन कौन सी रेटिंग किस किस की रही है। तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की 77% पे पहली रैंकिंग रही है। काफी ज्यादा एक डिफरेंस भी देखने को मिला है बाकी कंट्रीज के लीडर्स में। और प्रधानमंत्री मोदी के पावरफुल लीडर, सबसे ज्यादा पावरफुल लीडर में आते हैं आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दूसरे नंबर पे मैक्सिकन जो प्रेसिडेंट हैं एंड्रेस मैनुअल लोपेज, इनकी 69% रेटिंग रही है। इनकी भी करीबी रेटिंग रही है इंडिया से, करीब करीब 8% का फर्क है, लेकिन अगर बाकी से कंपेयर किया जाए तो इनकी अच्छी रेटिंग रही है। फिर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री आपके आते हैं एंटोनी एल्बनीज 56% रेटिंग के साथ। फिर आपके यूएस प्रेसिडेंट रहेंगे जो बिडेन 41% रेटिंग के साथ। और यूके के जो अभी हाल ही में नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं ऋषि सुनक, उनकी रेटिंग काफी कम रही है, 36% रेटिंग रहेगी यूके पीएम ऋषि सुनक की। तो आपको इसमें यही याद रखना है कि इंडिया की जो रैंक है वो इंडिया के जो प्रधानमंत्री हैं उनकी जो परसेंटेज रही है वो आपकी 77% है। काफी अच्छी परसेंटेज रहेगी पीएम मोदी की। रिवीजन की बात करते हैं यहां पे, तो कटक की बलि यात्रा ने एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्ड कर लिया है, जिसमें कि जो पेपर बोट होती हैं 22,000 पेपर बोट बनाई गई हैं 35 मिनट्स में। फिर आपकी कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने अनाउंस किया है होमर जो वो शब्द है उसको ईयर ऑफ द वर्ड ऑफ द ईयर चुना है कैम्ब्रिज डिक्शनरी के द्वारा होमर शब्द को। फिर मथुरा और वृंदावन ये कार्बन न्यूट्रल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन जाएंगे 2041 तक, ये एक लक्ष्य रखा गया है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। फिर आपकी 27th जो कॉन्फ्रेंस हुई थी पार्टीज की, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन जो हुआ था क्लाइमेट चेंज के ऊपर, ये आपकी हुई थी इजिप्ट कंट्री में। फिर इंडिया का जो पोस्ट पेमेंट बैंक है उनके द्वारा भारत का पहला फ्लोटिंग फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप जो था ये आपका इनॉग्रेट किया गया दाल लेक जम्मू कश्मीर में। अब आपसे ये भी पूछा जाता है दाल लेक कहां पे है, तो ये आपका जम्मू कश्मीर में लोकेटेड हो जाएगा। फिर एक साइक्लोन रहेगा आपका सितंग नाम का, जिसने जो हमारी डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है कौन कौन सी कंट्रीज का, बांग्लादेश का और इंडिया के कुछ डेंसली पॉपुलेटेड एरिया रहेंगे जहां पे अफेक्ट दिया है। फिर हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव, इनके द्वारा इनॉग्रेट किया गया है भारत का पहला एल्यूमिनियम फ्रेट रेक, जो कि कहां पे किया गया, भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन पे। यह आप जरूर ध्यान रखें। अगर आपको टॉपिक रिलेटेड वीडियोस देखनी हो तो हमारा ऑल स्टैटिक जी के टॉपिक की एक प्लेलिस्ट है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप इस पे देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि करंट अफेयर जो रहेगा आपका जनवरी से लेके अक्टूबर 2022 का, उसके लिए एक सेपरेट ई बुक को हमारी टीम के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये सिर्फ आपको 79 रुपीज में प्रोवाइड कराई जा रही है और लास्ट 10 मंथ का पूरा करंट अफेयर जनवरी से लेके अक्टूबर तक का पूरा करंट अफेयर आपको इस ई बुक में मिल जाएगा। इस ई बुक में 2600 प्लस करंट अफेयर के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, जिसमें हर मंथ का सेपरेट, जनवरी का सेपरेट, फेब का सेपरेट, अक्टूबर तक का हर मंथ का सेपरेट करंट अफेयर आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। आप इस ई बुक को जरूर बाय कर लें, आपके जितने भी आने वाले एग्जाम्स हैं उनमें आपको काफी मदद मिलेगी। ये ई बुक आपको अवेलेबल कराई गई है बाइलिंगुअल लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे इस ई बुक में। एमसीक्यू फॉर्मेट में, प्रिंटेबल फॉर्मेट में आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराया गया है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इस ई बुक को बाय कर सकते हैं। अगर आपको पेमेंट करने के बाद फाइल डाउनलोड करने में कुछ इशू आता है तो नीचे हमारी जीमेल आईडी है, आप इस पे भी डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच आईआईटी इज रैंक्ड इन टॉप 50 ऑफ टाइम्स हायर एजुकेशन एम्प्लॉयबिलिटी रैंकिंग। तो किस आईआईटी को टाइम्स हायर एजुकेशन और एम्प्लॉयबिलिटी रैंकिंग के शेयर्स 50 में स्थान दिया गया।
तो आपसे सिंपली पूछा जा रहा है कि टाइम्स के द्वारा एक डाटा रिलीज किया गया है हायर एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट रैंकिंग का, उसमें टॉप 50 में कौन सी इकलौती आईआईटी है इंडिया की जिसको शामिल किया गया है, जिसकी रैंक निकली है। तो हमारा आंसर हो जाएगा आईआईटी दिल्ली। आईआईटी दिल्ली 28 नंबर पे रहा है, टॉप 50 में गिना गया है। ये इकलौती हमारी आईआईटी है, इंडिया की एक यूनिवर्सिटी रहेगी जो कि इसमें गिनी गई है। बाकी अगर कुछ और इंपॉर्टेंट जो इंडिया की रहेंगी उनकी बात करी जाए तो आईआईटी दिल्ली तो हमारा हो गया 28 रैंक पे। फिर आईआईएससी 58 रैंक रही है आईआईएससी की। आईआईटी बॉम्बे की 72 रैंक रही है। टोटल 7 इंडियन यूनिवर्सिटीज हैं जिनको शामिल किया गया है 250 में, जो 250 टॉप रैंकिंग वाली यूनिवर्सिटी हैं हायर एजुकेशन एम्प्लॉयबिलिटी रैंकिंग में, उसमें इंडिया की टोटल 7 यूनिवर्सिटीज को शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अगला क्वेश्चन है इंडियन रेलवेज इज प्लानिंग टू एक्सपोर्ट वंदे भारत ट्रेन्स बाय विच ईयर। तो भारतीय रेलवे किस वर्ष तक वंदे भारत ट्रेनों का निर्यात करने की योजना बना रही है। तो आप सबको पता ही है इंडिया में काफी सारी जगह रहेंगी जहां पे जो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है उसको इनॉग्रेट किया जा रहा है, लाया जा रहा है। अभी हमने पीछे ही पढ़ा अपने रिवीजन वाले सेशन में कि इंडिया में, साउथ इंडिया में जो वंदे भारत है उसको अभी हाल ही में इनॉग्रेट किया गया है। तो इंडिया जो है वंदे भारत जो ट्रेन्स हैं उनको एक्सपोर्ट करेगा कौन से साल से, ये इंडियन रेलवे के द्वारा प्लानिंग करी जा रही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 2025-26 से। 2025-26 से जो ये ट्रेन रहेगी आपके वंदे भारत, आपने देखी होगी, इनको एक्सपोर्ट करेगा इंडिया। अब यहां पे जो ये बात करी गई है वंदे भारत ट्रेन्स की, तो अब एक किसके द्वारा कहा गया, तो एक सीनियर ऑफिशियल रहेंगे इंडियन रेलवेज के, उनके द्वारा कहा गया है कि हम मैन्युफैक्चर करेंगे 475 वंदे भारत ट्रेन्स अगले 3 साल में। और ये देख के जो बाकी जो मार्केट है, जो ग्लोबल मार्केट है, बाकी कंट्रीज रहेंगी, वो हमारा जो प्रोडक्ट है उसमें उनको कॉन्फिडेंस मिलेगा और जो वंदे भारत है वो उसको इंपोर्ट करेंगे अपनी कंट्री में। तो ये कहा गया है एक सीनियर ऑफिशियल रेलवे के द्वारा। अब यहां पे एक क्वेश्चन हो गया, अब कुछ रिवीजन से रिलेटेड बात कर लेते हैं, कुछ रिवीजन देखते हैं। तो पूर्णिमा देवी बर्मन रहेंगी जिनको मिला है यूएनईपी का चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है। दलाई लामा को पीस प्राइज दिया गया है गांधी मंडेला फाउंडेशन के द्वारा। इंडिया सिर्फ एक इकलौती कंट्री रहेगी जिनको की लीडरशिप इन फैमिली प्लानिंग अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। भोपाल रेलवे स्टेशन को 4 स्टार रेटिंग मिली है ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेट में। बिहार पुरस्कार से सम्मानित किया गया है मधु कंकारिया और माधव हाडा को। और फिर आपके अरफा शेरवानी रहेंगे जिनको कि कुलदीप नायर पत्रकारिता सम्मान जो है अवार्ड है 2022 का, उससे सम्मानित किया गया है। अरुणा साईराम रहेंगे जिनको कि क्लिवेरियर अवार्ड जो कि फ्रेंच गवर्नमेंट के द्वारा इनको दिया गया है, इनको सम्मानित किया गया है। पुनीत राजकुमार इंडियन एक्टर रहेंगे, साउथ एक्टर रहेंगे, इनको कर्नाटका रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है। RRR मूवी को बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म का अवार्ड दिया गया है सैटर्न अवार्ड 2022 में। श्रीलंका के एक ऑथर रहेंगे शेहन करुणा थिलका, इनको ब्रिटेन का जो बुकर प्राइज है 2022 का उससे सम्मानित किया गया है। और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, आपको आगे किसी एग्जाम में जरूर देखने को मिल सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, विच कंट्री वन द इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन वाइस प्रेसिडेंसी फॉर 2023-25 टर्म। तो किस देश ने 2023-25 के कार्यकाल के लिए अंतरराष्ट्रीय इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन के उपाध्यक्ष का पद जीता। तो हमारा आंसर हो जाएगा इंडिया के ही पर्सन रहेंगे, इंडिया के द्वारा ही इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल जो कमीशन है उसकी जो वाइस प्रेसिडेंसी है उसको जीत लिया गया है। आप नाम भी देख सकते हैं इनका, विमल मेहदुरू इनका नाम रहेगा। और इन्होंने जो वाइस प्रेसिडेंसी है 2023-25 के लिए वो जीत ली है, इनको वाइस प्रेसिडेंट चुन लिया गया है इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन का। अगर इनकी बात करी जाए तो जो इंडिया है, इंडिया ने जीता है इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन के वाइस प्रेसिडेंसी का, और साथ ही साथ में स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट बोर्ड का चेयरमैनशिप भी इंडिया को मिल चुका है 2023 से 25 टर्म के लिए। और आपके विमल मेहंद्रू रहेंगे जिनको कि आईईसी का वाइस प्रेसिडेंट चुना गया है और ये रिप्रेजेंट करेंगे इंडिया को। अगला क्वेश्चन हमारा, कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन। तो भारत का संविधान दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो ये जो डे रहता है जिस दिन हमने अपना जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसको अडॉप्ट किया था,
उस दिन ही इस डे को ऑब्जर्व किया जाता है हर साल। तो बेसिक क्वेश्चन हो जाता है, आपका आंसर हो जाएगा 26 नवंबर। हर साल 26 नवंबर को हम कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं इंडिया में। अगर कॉन्स्टिट्यूशन डे की बात करी जाए तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमने अडॉप्ट किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा 26 नवंबर 1949 में। लेकिन ये जो इफेक्ट में आया था, आपसे दो क्वेश्चन अलग अलग बनते हैं। अडॉप्ट तो हमने 26 नवंबर 1949 को किया था, लेकिन ये जो इफेक्ट में आया था वो आपका 26 जनवरी 1950 में आया था। तो दोनों क्वेश्चंस अलग अलग क्वेश्चंस हैं, इनमें कंफ्यूजन हो जाता है, तो इसको भी आप जरूर ध्यान रखें। यहां पे डेज की बात करी गई है, तो कुछ डेज की यहां पे बात करेंगे हम, जैसे कि पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्ट डे ऑब्जर्व किया जाता है हर साल नवंबर 12 में। वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट 10 नवंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। झारखंड फाउंडेशन डे ऑब्जर्व किया जाता है हर साल 15 नवंबर को। नेशनल प्रेस डे को हर साल ऑब्जर्व करते हैं हम 16 नवंबर को। इंटरनेशनल स्टूडेंट डे को हर साल ऑब्जर्व किया जाता है 17 नवंबर को। वर्ल्ड टेलीविजन डे को हर साल ऑब्जर्व करते हैं 21 नवंबर को। वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे को ऑब्जर्व किया जाता है 20 नवंबर को। और अगर वर्ल्ड फिशरी डे की बात करी जाए 21 नवंबर को हर साल ऑब्जर्व करते हैं। इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, ये 25 नवंबर को हर साल ऑब्जर्व करते हैं। और जो नेशनल मिल्क डे होता है ये हर साल 26 नवंबर को हमारे द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है इंटरनेशनली। इंडिया के अंदर ही इसको मिल्क डे को हम 26 नवंबर को ऑब्जर्व करते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिवीजन था हमारे डेज से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच स्टेट बैट्समैन नारायण जगदीशन ब्रेक्स वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर इन मेंस लिस्ट ए क्रिकेट। तो मेंस लिस्ट ए क्रिकेट में इंडिविजुअल स्कोर सबसे ज्यादा बनाने वाला एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया गया है नारायण जगदीशन के द्वारा। तो ये जो है कौन सी स्टेट से खेलते हैं, कौन सी स्टेट के एक बैट्समैन रहेंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा तमिलनाडु स्टेट। तमिलनाडु स्टेट के एक बैट्समैन रहेंगे नारायण जगदीशन। अगर इनकी बात करी जाए तो नारायण जगदीशन ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है मेंस लिस्ट ए क्रिकेट में। इन्होंने टोटल जो रन बनाए हैं वो 277 रन बनाए हैं 141 बॉल में। और कौन सी स्टेट के खिलाफ बनाए हैं इन्होंने, तो इन्होंने अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ बनाए हैं। और जो आपका विजय हजारे ट्रॉफी चल रही है उसमें इनके द्वारा ये रिकॉर्ड जो है, वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है ये बनाया गया है। अब यहाँ पे जो हमारी बात करी गई है वो कौन सी स्टेट की करी गई है, वो हमारी तमिलनाडु स्टेट की बात करी गई है। तो तमिलनाडु को एक बार देख लेते हैं। तमिलनाडु स्टेट को कब फॉर्म किया गया, इसको फॉर्म किया गया था 1 नवंबर 1956 में। तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई। तमिलनाडु में टोटल 38 डिस्ट्रिक्ट हैं। प्रेजेंट टाइम में तमिलनाडु के गवर्नर RN रवि रहेंगे। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं MK स्टैलिन। तमिलनाडु की लेजिस्लेचर यूनिकैमरल रहेगी 234 सीट्स के साथ। तमिलनाडु में लोकसभा में 39 सीट्स आती हैं, राज्यसभा में टोटल 18 सीट्स आती हैं। तमिलनाडु का हाई कोर्ट लगता है मद्रास हाई कोर्ट में। तमिलनाडु, अगर स्टेट डांस की बात करी जाए, भरतनाट्यम तमिलनाडु का स्टेट डांस है। और अगर स्टेट ट्री की बात करी जाए तो पाल्म ट्री रहेगा। स्टेट फ्लावर क्या है, तो ग्लोरियासा लिली रहेगा। अगर स्टेट स्पोर्ट की बात करी जाए तो कबड्डी रहेगा। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो प्रेजेंट है तमिलनाडु स्टेट में, उनकी बात करी जाए तो बृहदेश्वरा टेम्पल आपका तमिलनाडु में है। शोर टेम्पल भी तमिलनाडु में लोकेटेड है। नीलगिरी माउंटेन्स भी तमिलनाडु में है। होगनेकल फॉल्स और थिरुवल्लुर स्टैचू जो है, ये सब चीजें आपकी तमिलनाडु जो स्टेट है वहां पे लोकेटेड रहेंगी। तमिलनाडु स्टेट को एक बार मैप के थ्रू भी देख लेते हैं, तो आप देख सकते हैं तमिलनाडु स्टेट रहेगी। 26 जनवरी 1950 में आपकी तमिलनाडु स्टेट को फॉर्म किया गया था। यहाँ पे बाकी जो स्टेट्स हैं उनकी जो फॉर्मेशन है उसका ईयर भी आपको डाला गया है। तो अब आप देख सकते हैं कि तमिलनाडु कौन कौन सी स्टेट से अपनी बाउंड्री शेयर करता है। तो आंध्र प्रदेश से, आपकी कर्नाटका से और केरला से, 3 स्टेट से बाउंड्री लगती है आपकी तमिलनाडु स्टेट की। और तमिलनाडु में ही आपकी एक पुडुचेरी रहेगी जिसको कि 1 नवंबर 1954 में स्टैब्लिश किया गया। ये आपकी एक यूनियन टेरिटरी है जो कि आपकी तमिलनाडु से ही लगती है। फिर अगर इंटरनेशनली बाउंड्री की बात करी जाए तो तमिलनाडु को पाल्क स्ट्रेट के थ्रू श्रीलंका से जोड़ा जाता है, या फिर इंडिया जो है वो कनेक्टेड है श्रीलंका से पाल्क स्ट्रेट के थ्रू, जो कि तमिलनाडु से ही आपकी होके जाती है। आप ये देख सकते हैं पाल्क स्ट्रेट यहाँ पे आपकी रहेगी। अब आप ये भी देख सकते हैं कि अंडमान निकोबार जो आइलैंड है उसका जो एरिया रहेगा वहां से भी कनेक्टेड है आपका तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, कतर साइंड वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट गैस सप्लाई डील विद विच कंट्री। तो कतर ने किस देश के साथ दुनिया के सबसे लंबे गैस आपूर्ति समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा चाइना।
तो चाइना हमारी नेबरिंग कंट्री है, इसलिए इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन आपका बन जाता है, और दुनिया का सबसे बड़ा गैस सप्लाई डील रहेगी, इसलिए अपने आप में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चाइना के साथ जो कतर कंट्री है, उन्होंने जो ये एग्रीमेंट है, जो ये हस्ताक्षर किए हैं एक समझौते पे, जिसमें कि दुनिया का जो सबसे बड़ा गैस सप्लाई डील है, ये साइन करी गई है कतर और चाइना के बीच में। हु अमंग द फॉलोइंग इज अपॉइंटेड एज द न्यू आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान? तो निम्नलिखित में से किसे पाकिस्तान का नया सेना प्रमुख नियुक्त किया गया है? अब काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स के लिए, तो हमारा आंसर हो जाएगा असीम मुनिर। असीम मुनिर को नया आर्मी चीफ चुना गया है पाकिस्तान कंट्री का। आगे जो एग्जाम्स आने वाले हैं उसमें आपको जरूर एक बार ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा इनॉग्रेटेड द एनुअल यूथ फेस्टिवल सोनजल 2022 इन। तो उपराज्यपाल मनोज सिन्हा रहेंगे जिन्होंने वार्षिक युवा महोत्सव सोनजल 2022 का उद्घाटन किया। तो इन्होंने इसका जो सोनजल 2022 जो कि एक एनुअल यूथ फेस्टिवल है, इसका इनॉग्रेशन किया है, इनॉग्रेट किया है इसको। तो ये कहां पे किया है, इनके द्वारा कहां पे किया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा कश्मीर। तो कश्मीर, जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर के ही लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा। तो ये बेसिक क्वेश्चन हो जाता है, इनके द्वारा एनुअल यूथ फेस्टिवल सोनजल जो फेस्टिवल है 2022 का, उसको कश्मीर में इनॉग्रेट आपका किया गया है। 22nd इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मीटिंग हेल्ड इन। तो कौन सा IIT मानव, तो ये गलत, हिंदी में आपका गलत डल गया है। आपका जो रहेगा, जो आपका 22वां इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन काउंसिल मीटिंग हुई है आपकी मिनिस्टर्स की, वो कहां पे हुई है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ढाका, बांग्लादेश। तो बांग्लादेश की एक जगह रहेगी आपका ढाका। यहां पे जो आप एक फोटो में भी देख सकते हैं कि 22nd जो मीटिंग है IORA काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, ये आपकी यहां पे हुई है। तो ये आपकी ढाका जो जगह है बांग्लादेश में, वहां पे इसको आपका ऑर्गेनाइज किया गया है। अगला क्वेश्चन आता है फिर हमारा 8th एडिशन ऑफ गरुड़ शक्ति 2022 जॉइंट एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड इंडोनेशिया किक्स ऑफ इन। तो भारत और इंडोनेशिया के बीच गरुड़ शक्ति 2022 संयुक्त अभ्यास का 8वां संस्करण शुरू हुआ। तो आप सबको इस क्वेश्चन से ये तो पता ही चल गया कि गरुड़ शक्ति जो एक्सरसाइज होती है, ये एक जॉइंट एक्सरसाइज है जो कि होती है आपकी इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में, और अभी इसका हाल ही में 2022 में 8th एडिशन हुआ है। अब ये जो आपका हुआ है, ये कहां पे हुआ है? तो इंडोनेशिया की एक जगह रहेगी आपकी खरवांग। खरवांग जो जगह है, वहां पे आपका ऑर्गेनाइज किया गया है गरुड़ शक्ति 2022 एक्सरसाइज को, जो कि इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में आपकी ऑर्गेनाइज होती है। आप देख सकते हैं ये इंडिया की आर्मी रहेगी और ये आपकी लेफ्ट साइड में हो जाएगी आपकी इंडोनेशिया की आर्मी। इन दोनों के बीच में ये जो आपकी एक एक्सरसाइज है, जॉइंट एक्सरसाइज है, इसको ऑर्गेनाइज किया गया है। फिर आपका अगला क्वेश्चन आता है कि टाटा टू एक्वायर पैकेज्ड वाटर जायंट बिस्लरी फॉर। तो टाटा जो है उन्होंने पैकेज जो जायंट है आपकी, पैकेज वाटर जायंट है आपकी बिस्लरी, उसका अधिग्रहण करने की घोषणा की है। एक्वायर करने वाला है टाटा बिस्लरी कंपनी को। तो वो कितने रुपए में, जो ये डील है वो कितने रुपए में होने जा रही है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 7,000 करोड़। 7,000 करोड़ के अराउंड जो टाटा है वो एक्वायर करने वाला है जो बिस्लरी, एक आपका वाटर पैकेजिंग जायंट एक कंपनी रहेगी वाटर पैकेजिंग से रिलेटेड, बिस्लरी, उसको एक्वायर करेगा टाटा 7,000 करोड़ रुपीस में। Who is honored with the Lifetime Achievement Award 2022 by FICCI? तो FICCI जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का राजेंद्र पवार। राजेंद्र पवार को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है 2022 का FICCI के द्वारा। जो FICCI ऑर्गेनाइजेशन है उनके द्वारा ये जो अवार्ड है ये दिया गया है राजेंद्र पवार को। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा IIT गुवाहाटी डायरेक्टर डैश नेम्ड एज चेयरमैन ऑफ ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन AICTE। तो AICTE जो है आपकी, उसके चेयरमैन के रूप में IIT गुवाहाटी के डायरेक्टर रहेंगे, उनका नाम दिया गया है। तो जो IIT गुवाहाटी के प्रेजेंट टाइम में डायरेक्टर है उनका नाम आपसे सिंपली पूछा जा रहा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का TG सीताराम। तो TG सीताराम जो है IIT गुवाहाटी के डायरेक्टर रहेंगे। इनका नाम दिया गया है, इनको चुना गया है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन का चेयरमैन के रूप में। तो दोस्तों ये था हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। अब
तो ये हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। अब जो हमारा क्विज का क्वेश्चन है आज, उसकी बात करेंगे। जो हमारा आज का क्विज का क्वेश्चन है, इसका आंसर आप सभी स्टूडेंट्स को, जो अभी वीडियो देख रहे हैं, उन सभी को कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करना है। कमेंट बॉक्स में टाइप करने से जो क्वेश्चन होता है वो आपको इजीली लॉन्ग टर्म के लिए, लंबे टाइम के लिए तैयार हो जाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कि विच एशियन कंट्री हैज रिसेंटली रिलीज्ड अ सुसाइड प्रिवेंशन पॉलिसी। हाल ही में किस एशियन देश ने आत्महत्या रोकथाम नीति जारी की है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कौन सी कंट्री के द्वारा इसको रिलीज किया गया? अफगानिस्तान के साथ किया गया, श्रीलंका ने किया है, इंडिया ने किया है, या फिर नेपाल ने किया है? कौन सी कंट्री है, उसका नेम जो है आपको कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करना है। तो दोस्तों, ये था हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने अभी तक हमारी ई बुक्स को बाय नहीं किया है तो ई बुक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप ई बुक्स को भी बाय कर सकते हैं। धन्यवाद।